गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था वो हम लोग ने एसीएल के बारे में जाना था। आज हम लोग एफटीपी एंड टीएफटीपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, टीएफटीपी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एफटीपी और टीएफटीपी क्या होता है, इससे पहले कि इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एटलीस्ट 100-200 आपके जो है राउटर्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं और बहुत समय से लगे हुए हैं, और उसका एक अपडेटेड आईओएस लॉन्च हुआ, कंपनी ने, सिस्को कंपनी ने एक लेटेस्ट आईओएस लॉन्च किया हुआ है। अब आपको अपनी डिवाइस का आईओएस अपग्रेड करना, आप कैसे करोगे? अब इतने सारे स्विच राउटर लगे हैं, कौन सा मेथड, क्योंकि उसमें कोई स्क्रीन तो होती नहीं है कि आप उसमें चलिए जैसे आप सिस्टम में आईओएस इंस्टॉल कर देते हो पेन ड्राइव से, उस तरह से तो आप कर नहीं सकते हैं। तो फिर आप किस तरह से यूज करेंगे, कैसे उसमें आईओएस को डालेंगे? तो उसके लिए हम एफटीपी या टीएफटीपी का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि आप यहाँ पर एफटीपी और टीएफटीपी का यूज किस लिए करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टीएफटीपी यानी ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? फाइल्स ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और दोनों ही क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं, यानी क्लाइंट कैन यूज एफटीपी टीएफटीपी कॉपी फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर, यानी वो सर्वर से जो है कॉपी कर सकते हैं फाइलों को, और जो है एफटीपी और टीएफटीपी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? सर्वर पर फाइलों को रख सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं सर्वर पर, या जो है सर्वर से कॉपी करके अपने सिस्टम पर ला सकते हैं। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ एफटीपी टीएफटीपी इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन लाइन है। ठीक है, ऑन अ नेटवर्क डिवाइस, यानी नेटवर्क में जो नेटवर्क डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए हम एफटीपी या टीएफटीपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यू कैन यूज एफटीपी टीएफटीपी टू डाउनलोड द न्यूअर वर्जन ऑफ आईओएस फ्रॉम अ सर्वर। जैसे मान लीजिए ये सिस्को का सर्वर है। ठीक है, सिस्को ने जो है अपने सर्वर पर आईओएस को अब जो है अपलोड कर दिया। आप नेट के थ्रू जो एडमिन होगा वो उसको क्या करेगा? डाउनलोड करेगा। ठीक है, और उसको कहाँ पुट कर देगा? अपने एफटीपी सर्वर पे रख देगा। और एफटीपी सर्वर से हम क्या करेंगे, या टीएफटीपी सर्वर से हम क्या करेंगे? जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन पे हम क्या कर देंगे? आईओएस को अपग्रेड कर देंगे। तो ये मेथड है कि किस तरीके से हम एफटीपी और टीएफटीपी के जरिए अपने नेटवर्क डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं टीएफटीपी के बारे में। तो जो टीएफटीपी है ये 1981 के समय पे जो है इंट्रोड्यूस हुआ। ट्राइवियल बिकॉज इट इज सिंपल, ट्राइवियल क्यों कहा गया? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है एंड हैज ओनली बेसिक फीचर्स हैं कंपेयर टू, अगर एफटीपी से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही नॉर्मल है। और ओनली अलाउज क्लाइंट टू कॉपी अ फाइल टू और फ्रॉम अ सर्वर, मतलब आप सर्वर से फाइलों को कॉपी कर सकते हैं या सर्वर पर फाइलों को कॉपी कर सकते हैं। तो वॉज रिलीज्ड आफ्टर एफटीपी के बाद रिलीज हुआ, बट इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर एफटीपी, की जगह पर नहीं आया, एफटीपी के बाद जरूर लॉन्च हुआ। इट इज अनदर टूल, ये एक दूसरा टूल था, यूज व्हेन लाइट वेट सिंप्लिसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंक्शनलिटी। एफटीपी में बहुत सारे फंक्शंस हमको देना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सिंपल, अगर आपको फाइल को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप जो है टीएफटीपी का यूज कर सकते हैं। इसमें कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। द सर्वर विल रिस्पॉन्स टू टीएफटीपी, रिक्वेस्ट अगर आती है तो सर्वर उस पर रिस्पॉन्स देता है। कोई इंक्रिप्शन नहीं होता है टीएफटीपी, यानी जितना भी डेटा जो है आपका सेंड और रिसीव होगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा, यानी आप इंटरनल नेटवर्क में इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट यूज इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, वही करा जहां पर आपका कंट्रोल है जिस एनवायरमेंट में, और छोटी फाइलों के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो पोर्ट नंबर है यूडीपी का 69 पोर्ट नंबर है, ये आपको याद रखना है। यूडीपी इज कनेक्शनलेस, ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, एंड डज नॉट प्रोवाइड रिलेबिलिटी विथ रीट्रांसमिशन, में रिलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। टीएफटीपी हैज सिमिलर बिल्ट इन फीचर विद इन द प्रोटोकॉल इटसेल्फ, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये बिल्ट इन फीचर होता है, आपको अलग से इसको कॉन्फ़िगर करने या इंस्टॉल है। ठीक है, तो किस तरीके से रिलायबिलिटी की बात करें तो एवरी टीएफटीपी डेटा मैसेज एक्नॉलेजमेंट, यानी जो है जितना भी मैसेज आता है तो जो क्लाइंट होता है वो आपको जो है सर्वर को एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट सेंड करता है। यानी इफ द क्लाइंट इज इफ द क्लाइंट इज ट्रांसमिटिंग अ फाइल टू द सर्वर, मतलब अगर क्लाइंट जो है सर्वर पे फाइल को ट्रांसमिट कर रहा है तो सर्वर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और अगर जो है सर्वर ट्रांसमिट कर रहा है क्लाइंट को फाइल तो क्लाइंट जो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा। टाइमर्स यूज होता है, अगर उतने टाइम के बीच में अगर जो है रिसीव नहीं हुआ मैसेज तो मैसेज फिर से रिट्रांसमिट किया जाएगा। जैसे रीड रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ने देखिए एक्नॉलेजमेंट सेंड किया। अब निश्चित समय पे एक्नॉलेजमेंट नहीं गया
तो फिर से जो है इधर से एक्नॉलेजमेंट फिर जाएगा, क्योंकि सर्वर एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, तो निश्चित समय तक नहीं आया तो फिर से वो ट्रांसमिट होगा, फिर डेटा आया, फिर एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेबिलिटी चेक होती है। तो अगर टीएफटीपी कनेक्शन की बात करें तो देखिए, टीएफटीपी फाइल ट्रांसफर है 3 फेज में, आपका टीएफटीपी में जो है फाइल ट्रांसफर होता है। पहले तो कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, तो टीएफटीपी क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड बैक इनिशियलाइज द कनेक्शन। सर्वर जो है जब रिस्पॉन्स देगा तो ये हमारा जो है यहाँ पर कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। फिर द क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज टीएफटीपी मैसेज, डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। वन सेंड डेटा एंड द अदर सेंड एक्नॉलेजमेंट। अब ये जो है इधर से एक्नॉलेजमेंट गया, डेटा आया, एक्नॉलेजमेंट गया, डेटा आया, एक्नॉलेजमेंट गया, डेटा आया, और फिर जब पूरा डेटा चला जाता है, आफ्टर द लास्ट डेटा मैसेज हैज बीन सेंड, अब फाइनल एक्नॉलेजमेंट इज सेंड टू टर्मिनेट द कनेक्शन। अब ये फाइनल हमारा जो है यहाँ से एक्नॉलेजमेंट गया और ये कनेक्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टीएफटीपी सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, टीएफटीपी टीआईडी क्या होता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो व्हेन द क्लाइंट सेंड द फर्स्ट मैसेज टू द सर्वर, जब पहली बार क्लाइंट की तरफ से सर्वर को मैसेज जाता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो डेस्टिनेशन पोर्ट तो यूडीपी का 69 ही रहेगा, ये तो फिक्स होता है। लेकिन सोर्स जो होता है ये रैंडमली जो है पोर्ट नंबर यूज करता है। तो ये जो रैंडम पोर्ट नंबर है इसी को ट्रांसफर आइडेंटिफायर बोला जाता है, यानी टीआईडी बोला जाता है। ठीक है, द सर्वर देन आल्सो सेलेक्ट अ रैंडम, और फिर सर्वर जो है रैंडमली टीआईडी सेलेक्ट करके यूज द सोर्स पोर्ट, पोर्ट सोर्स वही यूज करता है, रिप्लाई नॉट 69 पर रिप्लाई नहीं आता। व्हेन द क्लाइंट सेंड नेक्स्ट मैसेज, सर्वर का नया वाला टीआईडी है उसी पर रिप्लाई जाता है, फिर 69 पर नहीं जाता। जैसे ये देखिए पहला मैसेज गया तो डेस्टिनेशन 69 है और ये रैंडमली नंबर जनरेट हुआ। जब सर्वर एक्नॉलेजमेंट देगा तो जो है सोर्स पोर्ट कुछ भी हो सकता है रैंडमली, पर डेस्टिनेशन यही होगा जो सर्वर का था सोर्स पोर्ट। और फिर इसके बाद जो कम्युनिकेशन होगा वो रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर पर ही आपका ट्रांजेक्शन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस जो है आपका टीआईडी आपको समझ में आ गया होगा कि टीआईडी क्या होता है। अब देखिए कुछ टर्म हमको पता होने चाहिए, जैसे फाइल सिस्टम क्या होता है। तो फाइल सिस्टम देखिए कहीं भी हो, चाहे एक्सपी में हो, चाहे विंडोज 10 में हो, चाहे विंडोज 11 में हो, फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि किस टाइप की फाइल, कितने साइज की फाइल, किस प्रकार की फाइल, क्या परमिशन आप फाइलों पे लगा सकते हैं, ये फाइल सिस्टम के जरिए ही तय होता है। तो यू कैन व्यू द फाइल सिस्टम्स ऑफ सिस्को आईओएस डिवाइस विद द शो फाइल सिस्टम कमांड। अगर आप चलाएंगे प्रिविलेज मोड पे जैसे शो फाइल सिस्टम, तो जितने भी फाइल सिस्टम है यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जैसे डिस्क आप देख रहे हैं, तो स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लैश मेमोरी, तो ये जो है आपका स्टोरेज डिवाइस है इतना। फिर उसके बाद ओपीक्यू यूज फॉर इंटरनल फंक्शंस के लिए यूज होता है। एनवी रैम के कंटेंट को शो कर रहा है। और नेटवर्क, ये जो आपका यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है, ये नेटवर्क से रिलेटेड रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फाइल सिस्टम, जैसे कि एफटीपी, टीएफटीपी सर्वर, ये उसके लिए यूज किया जाता है नेटवर्क वाली फाइलों के लिए। ठीक है, तो ये कमांड आपको याद रखना है, शो फाइल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो है अगर आपको सिस्को को अपग्रेड करना है अपने सिस्को के आईओएस को, तो सबसे पहले तो आपको शो वर्जन कमांड से ये देखना है कि आपके आईओएस का वर्जन क्या है। तो यहाँ पर शो वर्जन जब आप कमांड चलाएंगे तो ये देखिए ये आपको वर्जन यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, या शो फ्लैश करके भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको आपके आईओएस का नेम शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। दो कमांड मैंने बताई, शो वर्जन से आप वर्जन भी देख सकते हो, और शो फ्लैश में जाके आप आईओएस का जो है फाइल देख सकते हो कि यहाँ पर किस नाम से आईओएस फाइल रखी हुई। जनरली C2 ये डॉट बिन नाम की फाइल होती है, एक्सटेंशन होता है डॉट बिन। अब अगर हमको टीएफटीपी सर्वर से टीएफटीपी सर्वर से इमेज को जो है अपने नेटवर्क डिवाइस के ऊपर कॉपी करना है, तो सबसे पहले कमांड लिखना है कॉपी। कॉपी के बाद कहाँ से कॉपी करना है, सोर्स क्या है टीएफटीपी, और कहाँ पर करना है, फ्लैश, क्योंकि हमारा जो आईओएस होता है वो फ्लैश में रखा होता है। जैसे ही एंटर करेंगे आपसे एड्रेस पूछेगा, तो आप यहाँ पर अपने टीएफटीपी सर्वर का एड्रेस डाल देंगे, और फिर आपसे सोर्स फाइल नेम पूछेगा, यानी जो नई आपकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जो है सर्वर से डाउनलोड किया है वो पूरा नेम दे देंगे, और डेस्टिनेशन फाइल नेम वही रखेंगे। यहाँ पर सीधे एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे सर्वर से फाइलें उठ के आपके जो है फ्लैश में कॉपी होना शुरू हो जाएगी। फ्लैश में कॉपी होने के बाद में आपको क्या करना है, शो फ्लैश कमांड चला के देखोगे तो यहाँ पर दो ओएस आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए ये दो ओएस आप दिख रहे होंगे, एक पुराना वाला होगा और एक नया वाला होगा। ठीक है, जैसे 151 ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। अब आपको अपना जो है डिवाइस को क्या करना है, रिस्टार्ट करना है और बूट नए वाले से करना है। तो इसके लिए आपको एक कमांड चलाना पड़ेगा, बूट सिस्टम, और लोकेशन बतानी होगी कि फ्लैश में, और ये वाला पूरा पाथ दे देंगे नए वाले जो है आईओएस का। ठीक है, ये 155 वाला। ठीक है, उसके बाद एग्जिट करके राइट कर देंगे और फिर इसको रिलोड कर देंगे। रिलोड करने के बाद क्या होगा, ये नए वाले से बूट कर जाएगा, और आप यहाँ पर शो वर्जन करके चेक करेंगे तो शो वर्जन में जो है आपको दिखा रहा होगा नए वाला 15.0
5M4A दिखा रहा होगा, इसका मतलब ये नए वाले से बूट किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, डिलीट कमांड से फ्लैश के अंदर जो पुराना वाला है 151 वाला, इसको आप डिलीट कर देंगे। कंफर्मेशन मांगेगा, एंटर कर देंगे तो आप शो फ्लैश करके देखोगे, आप सिर्फ नया वाला यहाँ पर शो करेगा 151 वाला। 155 वाला 151 वाला आपने डिलीट कर दिया। अब आपका जो है नेटवर्क डिवाइस पे लेटेस्ट iOS जो है मेमोरी का सॉरी फ्लैश ड्राइव में स्टोर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ड्राइव को क्या करते हो, नेटवर्क डिवाइस को अपग्रेड करते हो। अपग्रेड करने के बाद में अब आपका डिवाइस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में सिक्योरिटी फाइल्स के साथ में कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब आप जान गए होंगे टीएफटीपी सर्वर क्या है, कैसे काम करता है, और हम नेटवर्क में जो है टीएफटीपी सर्वर के जरिए कैसे जो है अपनी नेटवर्क डिवाइस को अपग्रेड करेंगे। तो अब हम लोग एक जो है लैब एक्टिविटी के द्वारा यही प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मिलते हैं एक लैब एक्टिविटी में। थैंक यू।